दोस्तों आदाब। हम आप लोगों का इस्तकबाल करते हैं। आपका खैर मकदम है हमारे चैनल सक्सेस ब्रिंगर में। हम एक बार फिर से हाजिर हैं आप लोगों की खिदमत में नई जानकारी, नया टॉपिक, नया थीम लेकर। आज का वीडियो ख़ास तौर पर प्रीवियस क्वेश्चन से मुतल्लिक है, जो 7 जुलाई 2019 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुए थे उसका ये क्वेश्चन पेपर है, जिसका हल करेंगे हम लोग आज। जुलाई 2019 में सीटेट में कैसा पेपर पूछा था, कैसा सवाल पूछा था, इजी था या आसान था पेपर, इसी सब को हम लोग आज देखेंगे और इस क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले इक़्तिबास को देखते हैं। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादल का इंतखाब कीजिए। दोस्तों, ये सीटेट पेपर 2 का ये क्वेश्चन पेपर है जो हम लोग हल कर रहे हैं। 6 से 8 क्लास के लिए है। टोक्यो के सबसे मशहूर इलाके 2 हैं। एक का नाम गंजा है और दूसरे का नाम शिंजुकू है। गंजा को जापान का शोकेस कहा जाता है। दुकानों की सजावट, बाज़ार की रौनक, रोशनियों की जगमगाहट, इंसानों की रेल पेल गंजा को चांदी की तरह चमकदार बना देती है। जो भी जापानी में गंजा चांदी को कहते हैं। यहाँ जापान के सबसे आलीशान थिएटर, सिनेमाघर, रेस्तरां और दुकानें आबाद हैं। यहाँ के एक काबुकी थिएटर में हमने एक काबुकी शो भी देखा। काबुकी को मौसीकी रेज ड्रामा कह लीजिए। शिंजुकू में टोक्यो की कई बुलंद इमारतें हैं। सारी इमारतें ज़लज़ला प्रूफ है। ज़लज़ला आए तो ये उसी तरह हिलती है जिस तरह तेज़ हवा में पैर हिलते हैं, मगर ज़लज़ला थमते ही फिर अपनी असलियत हालत में आ जाती है। हमें शिंजुकू की नोमड़ा बिल्डिंग बहुत पसंद थी, जिसकी 50वीं मंजिल पर शीशे का घर था। उस बिल्डिंग की लिफ्ट इतनी तेज़ रफ्तार है कि आधे मिनट में 50वीं मंजिल पर पहुंचा देती है। सवाल नंबर 121, शिंजुकू की सारी इमारतें कैसी है? साउंड प्रूफ, ज़लज़ला प्रूफ, वाटर प्रूफ, बिल्ट प्रूफ। तो इसका सही जवाब है ज़लज़ला प्रूफ। सवाल नंबर 122, जब यहाँ ज़लज़ला आता है तो यहाँ की इमारतें किस तरह हिलती है? पेंडुलम की तरह हिलती है। जिस तरह तेज़ हवा में पैर हिलते हैं, झूले की तरह हिलती है, पत्ते की तरह हिलती है। तो इसका सही जवाब है जिस तरह तेज़ हवा में पैर हिलते हैं। नोमड़ा की 50वीं मंजिल पर क्या था? डाकघर, लकड़ी का घर, शीशे का घर, दवाई घर। तो इसका सही जवाब है शीशे का घर। सवाल नंबर 124, इमारत की जमा है इमारतों, इमारतें, इमारतें, इमारतें। तो इसका सही जवाब है इमारतें, चौथा ऑप्शन। सवाल नंबर 125, असली का मुतजाद है नकली, बनावटी, हकीकी, खालिस। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, नकली। सवाल नंबर 126, जापान का शोकेस किसको कहा जाता है? शिंजुकू को, गंजा को, नोमड़ा को, टोक्यो को। तो इसका सही जवाब है सवाल नंबर ऑप्शन नंबर दूसरा, गंजा को।
सवाल नंबर 127, मुसन्निफ ने काव्य की शो को कहा है? अफकानकी ड्रामा, पकबाबी ड्रामा, कसीरबाबी ड्रामा, मौसीकी रेज ड्रामा। इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन मौसीकी रेज ड्रामा। सवाल नंबर 128, जापानी में गंजा किसको कहते हैं? चांदी, तांबा, हीरा, सोना। इसका सही जवाब है चांदी को। हिदायत, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादल का इंतखाब कीजिए। अजंता के आसपास का कुदरती मंजर बहुत ही दिलकश है। मैंने ये बात महसूस की कि हमारे हिंदुस्तानी ऋषि मुनियों ने जहाँ भी इबादत गाहें या खानका हैं बनवाए तो सरसब्ज और कुदरती हुस्न से मालामाल इलाके चुने हैं। दुनिया की सब लज्जतें तर्क कर देते हैं मगर हुस्न कुदरत से लत्फ़ अंदोज होने की सलाहियतें उनमें गैर मामूली थी। हैदराबाद भी उन मकामात में से है जिनको देखने की बचपन से आरज़ू थी। एक गर्मी में हमने वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। हैदराबाद और उसके आसपास के सारे इलाके की खूब सैर की। इतना ही नहीं, यहाँ के हर तबके की ज़िंदगी, तकरीबात और रहन सहन को देखा। यहाँ के लोगों के खलूस और अदब नवाजी से मुतासिर हुई। सवाल नंबर 129, उन्होंने वहाँ हर तबके की ज़िंदगी के अलावा क्या देखा? रहन सहन और खाने को, तकरीबात और रहन सहन को, ज़ुबान और सफ़ाकत को, तहज़ीब और तमदन को। तो इसका सही जवाब है तकरीबात और रहन सहन को। सवाल नंबर 130, मुसन्नफ़ा हैदराबाद के लोगों की किस बात से मुतासिर हुई? अदब और सुखन साजी से, खुलूस और अदब नवाजी से, मेहमान नवाजी और जवान से, मोहब्बत और मेहमान नवाजी से। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन खुलूस और अदब नवाजी से। सवाल नंबर 131, मकाम की जमा है मकामातो, मकामाते, मकामातीन, मकामात। इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन मकामात। सवाल नंबर 132, ज़िंदगी की मुतजाद है जेस्त, मौत, ममात, हयात। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन मौत। सवाल नंबर 133, अजंता के आसपास का कौन सा मंजर बहुत ही दिलकश है? शहर का मंजर, कुदरती मंजर, गांव का मंजर, पहाड़ों का मंजर। इसका सही जवाब है कुदरती मंजर। सवाल नंबर 134, हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों में कौन सी गैर मामूली सलाहियतें थीं? हुस्न कुदरत से लुत्फ़अंदोज़ होने की, कुदरती मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ होने की, चांदनी रात से लुत्फ़अंदोज़ होने की, शायरी लुत्फ़अंदोज़ होने की। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन हुस्न कुदरत से लुत्फ़अंदोज़ होने की। सवाल नंबर 135, मुसन्नफ़ा की बचपन की आरज़ू क्या देखने की थी? इलाहाबाद, हैदराबाद, अजीमाबाद, अकबराबाद। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन हैदराबाद। सवाल नंबर 136, आइन हिंद के 8वीं शेड्यूल में कितनी जबानों का जिक्र है? 20, 22, 24, 16। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन 22। तो दोस्तों, वक्त की किल्लत की वजह से हमें यह वीडियो यहीं पे रोकना पड़ रहा है। जो भी सवाल बचेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।